व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है सबका। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। आज हम शुरू करेंगे सेट्स एंड रिलेशंस का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट किया है सेट्स एंड रिलेशंस का। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज आई टैब पे क्लिक करें और पहले वो लेक्चर देखें। तब आप लेक्चर 3 देखेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में आज हम शुरू करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट एंड रिलेशंस। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे क्या होता है और रिलेशंस देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको सेट्स पता है। ठीक है, हमने क्या किया, एक सेट डिफाइन किया ए। ठीक है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3, 3 एलिमेंट्स आर देयर। और एक सेट हमने बी डिफाइन किया जिसमें हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, ए एंड बी। राइट। अब ए क्रॉस बी कैसे लिखते हैं। जब भी आपको दो सेट दिए हों ए एंड बी और आपको ए क्रॉस बी पूछा है तो वो कैसे लिखेंगे। वो हमेशा ए क्रॉस बी में एक बात याद रखना। ठीक है, यहाँ पे कई बच्चे गलती कर देते हैं। ए क्रॉस बी में जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, सॉरी, जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। मतलब 1 2 2 1 3 2, ए बी बी ए, इस तरह के। ठीक है, जैसे देखो, फर्स्ट एलिमेंट जो है ए क्रॉस बी में, फर्स्ट एलिमेंट बोल रहा हूं वो क्या है, वो है ए कॉमा वन, 1 कॉमा ए। राइट, 1 कॉमा ए। तो सेकंड एलिमेंट क्या है, 1 कॉमा बी। थर्ड एलिमेंट क्या है, 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, है ना। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सभी ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में होंगे, है ना। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना एक बात ध्यान रखना, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है 1, और यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है, 1 सेकेंड गाइस। हाँ, यस। तो यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट है ना, यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे 1 है ना। हाँ, यहाँ पे देखो, 1 सेकेंड, आई थिंक माई इंटरनेट, या आई थिंक इट्स नाउ ओके। अभी आई थिंक ठीक है। राइट, हाँ। तो कंटिन्यू करते हैं। ये देखो, यहाँ पे ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, जैसे ये 3 है ना, यहाँ पे देखो 3 है, और यहाँ पे देखो 2 है, और यहाँ पे भी 2 है। ये जो 1 2 3 ये सभी एलिमेंट है, ये ना जो फर्स्ट वाले एलिमेंट होते हैं वो इस फर्स्ट सेट में से होते हैं, इस ए वाले में से, है ना। ये इस वाले में से, ए वाले में से होते हैं। इसको थोड़ा रब कर देता हूँ, है ना, क्योंकि हमें हमारे नोट्स भी अच्छे चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखो, तो ये जो पीछे वाले एलिमेंट्स हैं, ये जो ए है, ये बी है ना, ये वाले जो हैं ये हमेशा बी के एलिमेंट्स होंगे, है ना, दूसरे वाला जो सेट होगा। ठीक है, और ए क्रॉस बी में हमेशा ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं। ठीक है, और जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो ए को बिलोंग करेगा और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो बी को बिलोंग करेगा। ठीक है, और देखो ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना है, काउंट कर लो ना, 1 2 3 4 5 6, 6 है ना, तो यहाँ पे 6 आ गए। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं। अब ना एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि ऑर्डर्ड पेयर जो भी होता है एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई जो ऑर्डर्ड पेयर है वो कभी भी वाई कोमा एक्स ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल नहीं होता। ठीक है, मतलब ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। अगर आप 1 2 ले रहे हैं एक ऑर्डर्ड पेयर तो आप 2 1 भी होगा वहां पे। ठीक है, तो वो दोनों डिफरेंट है ना, क्योंकि अगर सेम होते तो एक ही बार लिखते ना, क्योंकि सेट ही है, सेट में रिपीट तो आप कर नहीं सकते। ठीक है, तो अगर 1 2 है और 2 1 है तो वो दोनों डिफरेंट है। ठीक है, वो दोनों सेम नहीं है। राइट, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, ये फॉर्मूला आई थिंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ना मैं स्टार बना देता हूँ अच्छे से। ठीक है, देख लो अच्छे से बना नहीं आई थिंक स्टार। चलो ले लो ये भी। चलो स्टार कर रहा हूँ इसको क्योंकि ना ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। ये वाला फॉर्मूला जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, वो क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। इसका मतलब ये हुआ, मान लो देखो यहाँ पे क्या था कि मुझे ए क्रॉस बी दे रखा था, है ना। अगर ए क्रॉस बी दे रखा था तो मैंने सीधे नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर लिए। मान लो आपके पास कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है और आपको ए क्रॉस बी दे नहीं रखा, तो उस केस में आप पता क्या करो, क्योंकि आपको ए क्रॉस बी नहीं पूछा है, आपको ए क्रॉस बी नहीं पूछा है,
आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी पूछा है ना, तो आप क्या करो, आप एन ऑफ आप क्या करो, आप एन ऑफ ए निकाल लो, एन ऑफ बी निकाल लो, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, और दोनों को कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आपके पास एन ऑफ ए क्रॉस बी आ जाएगा। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 1 सेकेंड। हाँ, आगे चलते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या है, देखो जो ए, अब देखो आपने ए क्रॉस बी हो गया है ना, अब बी क्रॉस ए फाइंड आउट करो। अब बी क्रॉस ए का मतलब क्या है, अब बी क्रॉस ए का मतलब क्या है, ये देखो, बी क्रॉस ए का मतलब क्या है कि आप बी के एलिमेंट पहले ले रहे हैं और ए के एलिमेंट आप बाद में ले रहे हैं, राइट। तो आप इसको करोगे कैसे, एक चीज मैं अभी ना बताता हूँ। यहाँ पे ना, जब आपने ए क्रॉस बी निकाला तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए के एलिमेंट जो हैं, ए के एलिमेंट जो हैं, इसमें से आपको क्या करना है, ए के एलिमेंट के साथ, हर एक एलिमेंट के साथ बी का हर एक एलिमेंट लेना है। कैसे लोगे, जैसे देखो यहाँ पे देखा आपने 1 ले लिया, तो 1 ए आ जाएगा पहले, 1 को आपने ए के साथ लिया। ठीक है, 1 ए, फिर आएगा 1 बी। ठीक है, देखो आपने सभी एलिमेंट्स के साथ ले लिया बी के। अब 2 को लो, तो आएगा 2 ए 2 बी, है ना, फिर आएगा 3 ए 3 बी, इस तरह आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ए क्रॉस बी हमेशा इस तरह से लेना है। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास, अगर मैं बी क्रॉस ए फाइंड आउट करता हूं, बी क्रॉस ए, तो उसमें क्या होगा, आप बी के एलिमेंट लीजिए और फिर उनको ए के एलिमेंट के साथ लेना है। ठीक है, देखो ना, ये रहे बी के एलिमेंट, तो यहाँ पे क्या आएगा, बी क्रॉस ए है ना, तो आप A1 A2 A3, राइट, फिर आएगा B1 B2 B3, तो इसी तरह के एलिमेंट आगे। ठीक है, इसी तरह के एलिमेंट आगे, यहाँ पे A3, यहाँ पे एक मिनट, A1 B1 है ना, A2 B2 A3 B3, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए ऐसे आ गया। अब ना आप इन दोनों को देखना, ये है ए क्रॉस बी और ये है बी क्रॉस ए, इन दोनों को ध्यान से देखो, ये इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होते तो ये सभी नंबर ऑफ एलिमेंट, जब सभी एलिमेंट जो हैं बी क्रॉस ए में भी सेम होते, है ना। कोई दो सेट इक्वल कब होते हैं, जब उनके नंबर, जब उनके एलिमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, है ना। यहाँ पे एक भी एलिमेंट सेम नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, तो ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, है ना। यहाँ पे लिखा भी है कि कम्यूटेटिव नहीं होता। अब कम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल आना चाहिए था, तब हम बोलते कि कम्यूटेटिव होता, तो ये कम्यूटेटिव नहीं है, राइट। आगे चलते हैं। आगे देखो, आगे ये क्वेश्चन है हमारा, ए क्रॉस बी हमें दे रखा है, ए क्रॉस बी दे रखा है, उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स में एलिमेंट होंगे हमें पता है। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 A 1 बी, 2 A 2 बी, 3 A 3 बी, है ना। तो इनमें से क्या ट्रू है और क्या फॉल्स है। ठीक है, यहाँ पे ना सबसे पहला काम पता क्या करो, सबसे पहला काम करो कि आप 1 सेकेंड, फर्स्ट जो काम, हाँ पेन गुम गया था, अभी देखो यहाँ पे ना सबसे पहले आप ए और बी लिख लीजिए। देखो कैसे लिखोगे, 1 सेकेंड, हाँ देखो यहाँ पे ए लिखो। ए क्या है हमारा, ए क्या है, अब ए में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, जो ये फर्स्ट वाले होते हैं, है ना। ये जो फर्स्ट वाले हैं वही फर्स्ट, वही ए वाले हैं, राइट। तो 3 3 ए वाला, तो यहाँ पे 1 सेकेंड, हाँ देखो, तो इसमें ए में कौन कौन से एलिमेंट आ गए हमारे पास, 1 2 है ना, कॉमा 3, यही आ गए, है ना। अब कई बच्चे सोचेंगे कि आपने सर 1 को या 2 टाइम्स क्यों नहीं लिखा, 2 को 2 टाइम्स क्यों नहीं लिखा, 3 को 2 टाइम्स क्यों नहीं लिखा, क्योंकि भाई हम सेट में बात कर रहे हैं, ए इज अ सेट, राइट। तो सेट में कोई भी रिपीट नहीं हो सकता, ठीक है, यूनिक एलिमेंट्स होते हैं, राइट। और अगर मैं बी देखूं तो बी क्या है हमारा, बी में देखो क्या आएगा,
बी में आएगा ए कोमा बी ही आएगा, राइट। अगर आप सेकंड वाले देखोगे सभी तो वो ए बी ही है ना। अब ना ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट जो ऑप्शन है, इसको तो मैं इससे देख सकता हूँ। ये बोल रहा है वन बिलोंग्स टू ए, कि वन इज एलिमेंट ऑफ ए। हाँ, वन इसमें है, 1 इज एलिमेंट ऑफ ए, तो ये वाला बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब जो ए है ना, वो सही है। अब सेकंड वाला देखना, अब वो बोल रहा है वन बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। अब ना यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग यूज करना और ये बताना कि ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स किस तरह के हैं। विच टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर इन ए क्रॉस बी? दीज आर ऑर्डर्ड पेयर्स, राइट। उसमें हमेशा ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। ये देखो ऑर्डर्ड पेयर है, 1 कोमा ए एक एलिमेंट है, 1 कोमा बी सेकंड एलिमेंट है, 2 कोमा ए थर्ड एलिमेंट है। तो इसमें सभी ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि वन बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, तो ये तो कभी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं ना हो सकता। इसका मतलब जो बी है हमारा वो क्या है, रॉन्ग है, ठीक है, वो रॉन्ग है। अब सी वाला देखना, अब सी में वो बोल रहा है कि 1 कोमा ए इज अ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का एलिमेंट है। तो ए क्रॉस बी तो ये रहा ना तुम्हारे पास, ए क्रॉस बी तो हमारे पास ये दे रखा है, इसमें देख लो 1 कोमा ए, तो ये है ना, 1 कोमा ए है, तो बिल्कुल सही। तो सी वाला इसका मतलब सही हो गया, राइट, सी वाला सही हो गया। अब डी वाला देखना, अब डी वाला ध्यान से देखना, वो बोल रहा है 1 कोमा ए और इसने लगा दी करली ब्रेसेस यहाँ पे, है ना, और दिस इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब आप सबको पता है कि अगर किसी सेट के कुछ एलिमेंट्स, चाहे एक ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, कोई भी एलिमेंट्स कुछ सबसेट उसका उठा के, कुछ भी उठा के उसको करली ब्रेसेस कर दो तो वो उसका सबसेट हो जाएगा, है ना। कुछ एलिमेंट्स उसमें से लेके उसको अगर करली ब्रेसेस में लगा दो तो वो उसका सबसेट हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूं कि ए है और यहाँ पे मैं करली ब्रेसेस लगा दूं, है ना, तो इसका मतलब ये है दिस इज अ सबसेट ऑफ बी, राइट, दिस इज अ सबसेट ऑफ बी। उसी तरह जो अगर मैं ए क्रॉस बी का एक एलिमेंट ले लू, ये वाला 1 कोमा ए, राइट, ये एलिमेंट ले लिया, एक एलिमेंट लिया ना आपने, क्योंकि ए क्रॉस बी में ऑर्डर ऑर्डर पेयर टाइप है एलिमेंट्स। अब इस पे लगा दी मैंने करली ब्रेसेस, तो ये सबसेट हो गया ना, दिस इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, दिस इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, राइट। तो इसका मतलब बिल्कुल सही है। इसका मतलब जो है, जो डी वाला है ना, वो सही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा ए सी और डी, है ना। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, राइट। आई होप कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो और यू कैन सेंड मी अ मेल, राइट। आप मेरे अबाउट सेक्शन में जाके मेरी ईमेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, राइट। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, राइट। 1 सेकेंड, मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ, हाँ, अभी ये हो गया था, है ना। अब ना इसको देखना, अभी कंक्लूजन है क्या है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए, किसी सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ सबसेट अगर आपको देखना है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए वो कितना होता है, वो होता है 2 की पावर एन, 2 की पावर एन कर दो। अगर आपको किसी किसी सब सॉरी किसी सेट के आपको नंबर ऑफ सबसेट बताने हैं, नंबर ऑफ सबसेट बताने के कितने होंगे, तो वो आएगा 2 की पावर एन, फिर एन इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, ठीक है। एन क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ ए है कि ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, देखो, फिर एन इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। अब यहां पे देखना ए क्रॉस बी क्या है, 1 कोमा ए, 1 कोमा बी, 2 कोमा ए, 2 कोमा बी, 3 कोमा ए, 3 कोमा बी। हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, है ना। ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ सबसेट्स हैं, ठीक है। तो सबसेट का फॉर्मूला तो हमने अभी किया है ना, सबसेट का फॉर्मूला हमने अभी किया है कि वो क्या होता है, देखो यहां पे क्या आएगा, पहले एक चीज देख लो कि नंबर आपको साफ दिखाई दे रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इन ए क्रॉस बी वो कितना है, ए क्रॉस बी में आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, देखो 1 2 3, देखो ऑर्डर पेयर काउंट करना है, ठीक है। इसको 1 2 मत, इसको एक दो एलिमेंट मत काउंट करना, 1 2, है ना, 3 4
5 और 6 है ना। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास कितने हैं? 6 हैं, ठीक है। और आपको पता है कि नंबर ऑफ सबसेट्स, हाँ, नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या है? सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, है ना। ए क्रॉस बी के सबसेट कितने हैं हमारे पास? तो वो होता है हमेशा 2 की पावर n, है ना। n हमारा क्या है? n ऑफ कार्डिनलिटी। हमारा यहाँ पे क्या लिखेंगे? n किसका आएगा? वो आएगा n ऑफ a क्रॉस b, है ना, a क्रॉस b, राइट। तो यहाँ पे लिख दो, वो कितना आ जाएगा? वो आएगा 2 की पावर n हमारा कितना है? 6। 2 की पावर 6 आ जाएगा। और 2 की पावर 6 हमारा कितना होता है? 2 की पावर 5 होता है 32। 32 इंटू 2 कितना हो गया हमारा? 64, राइट। तो 64 हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। आई होप कि आप सबको ये समझ आया होगा, काफी इजी क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि जो नंबर ऑफ सबसेट, है ना, नंबर ऑफ सबसेट का जो फॉर्मूला होता है इन सेट ए, वो होता है 2 की पावर n, ठीक है। हमेशा याद रखना, काफी क्वेश्चंस में ये यूज होता है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ईच एंड एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज अ रिलेशन, ठीक है। ए क्रॉस बी जो आपने यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ए क्रॉस बी ये था ना। ए क्रॉस बी का कोई भी एक सबसेट मैं उठा लूं, है ना, तो वो रिलेशन होगा, याद रखना, ठीक है। रिलेशन आगे आएगा, बाय डेफिनेशन भी हम करेंगे, ठीक है। जो ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट ले लो, कोई भी सबसेट ले लो ए क्रॉस बी का, ठीक है, वो हमेशा रिलेशन होगा, ठीक है। सबसेट का मतलब होता है उसका छोटा पार्ट उठा लो, सीधी सी बात है, ठीक है। आगे देखना, 1 सेकेंड। हाँ, आगे रिलेशंस भी है हमारा, है ना। ओके, देखो अभी करना क्या है, अभी करना क्या है, अभी हम ना एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा कि x बिलोंग्स टू z, मतलब इंटीजर है, राइट। x बिलोंग्स टू एक इंटीजर है, और x बिलोंग्स टू एक इंटीजर है, और 2 की पावर x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 1। और यहाँ पे b दे रखा है, b इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू z इंटीजर, और यहाँ पे 2x माइनस 1 -3 से बड़ा है और 9 से छोटा है और स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, राइट। देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट ए क्रॉस बी इज। अभी ना नंबर ऑफ सबसेट मुझे पूछा है, नंबर ऑफ सबसेट इन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ सबसेट इन ए क्रॉस बी। और ये क्वेश्चन जेई मेन 2019 में आ चुका है ना। जेई मेन 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका है। देखो अभी करना क्या है मैं बताता हूँ, 1 मिनट। हाँ देखो, अभी ना आपको अभी अभी ताजा ताजा पता लगा है कि नंबर ऑफ सबसेट्स इन सेट ए वो होता है 2 की पावर n, है ना। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे? वो हो जाएगा 1 सेकेंड, हाँ, वो हो जाएगा 2 की पावर, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। बट यहाँ पे एक चीज देखना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। अब मुझे ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं, और इसमें मैं पुट करूंगा तो आंसर आ जाएगा। पर ए क्रॉस बी, पहले तो ए क्रॉस बी क्या बनाना पड़ेगा, क्या सॉल्व करना पड़ेगा ए क्रॉस बी। अब कई बच्चे अगर ये सोच रहे हैं कि आपको ए क्रॉस बी निकालना है, तो यू आर रॉन्ग, ठीक है। ए क्रॉस बी हमें नहीं निकालना है, क्योंकि हमें पता है, हमें फॉर्मूले किस लिए सिखाए जाते हैं। हमें पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एन ऑफ ए, राइट, इनटू एन ऑफ बी, पावर में है, राइट। इसका मतलब ये है कि मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी निकालना है। अब ध्यान से देखना, ये मुझे सेट दे रखा है, ए दे रखा है। अब ए में क्या है कि x बिलोंग्स टू z है, मतलब वो इंटीजर्स
जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, है ना, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रखा है, सेट है एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रखा है, वो इंटीजर्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं वो ए के एलिमेंट है, और वो इंटीजर्स एक्स बिलोंग्स टू जेड है, वो इंटीजर्स जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं वो बी में, राइट। तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ए और बी आ जाएगा, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर लेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो अप्रोच पहले तो आपके माइंड में क्वेश्चन करने से पहले उसको देखते ही माइंड में आपका बोल सकती हैं कि क्वेश्चन मैप, और यू कैन से सॉल्यूशन मैप बनना चाहिए कि या दिस विल आई एम गोइंग टू डू इट, राइट, कि मुझे ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, आई विल बी गेटिंग द आंसर, राइट। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपका नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है, जेई में आपका नेगेटिव नहीं होगा, और आप कुछ क्वेश्चंस को आई मीन हर क्वेश्चन को जो आपको करने हैं, ऑब्वियसली यू पिक द क्वेश्चंस, राइट, तो उनको अच्छे से कर पाएंगे और विद इन टाइम कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि मुझे क्या करना है, तो गलती नहीं होगी, राइट। देखो, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, ये क्या है, 2 की पावर x+2 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6 इक्वल्स टू 1, ठीक है। अभी करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं पहले। देखो, अभी जगह है ना यहाँ पे, हाँ यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। देखो, करना क्या है, करना क्या है, उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि 2 की पावर, है ना, 2 की पावर x+2, राइट, x+2 इंटू क्या है हमारे पास, इंटू है एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6, राइट, और ये क्या है, इज इक्वल टू कितना है, ये हमारा 1। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या इस 1 को मैं 2 की पावर 0 लिख सकता हूं, राइट, 2 की पावर 0 लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, 2 की पावर दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 0, अभी बेस सेम है तो आप पावर्स को इक्वेट कर दीजिए ना, पावर्स को इक्वेट कर दो तो कितना आ गया, x+2, राइट, x+2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है, इसको थोड़ा सही कर लो, ठीक है, +6, यहाँ पे 6 इज इक्वल टू 0 आ गया, है ना। आपने पावर्स को इक्वेट कर दिया, है ना, क्योंकि बेस सेम था। तो यहां से अगर देखें, यहां से अगर देखें, पता है क्या करो, यहाँ पे ना एक छोटा सा लाइन मार के मैं शॉर्ट ट्रिक कर लेता हूँ, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक कर लेता हूँ। अभी अगर मैं इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करूं तो ये मुझे क्या बोल रहा है, अभी ना मैं शॉर्ट ट्रिक यूज कर रहा हूं, ये मुझे क्या बोल रहा है, मैं वो फैक्टराइज करके पूरा नहीं करूंगा, ठीक है। ये बोल रहा है कि मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए, है ना, प्लस करने पे 5 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 6 आवे और प्लस करने पे 5 आवे। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको ऐसा करने पे आता है, सिंपल सी बात है, अगर मैं 3 और 2 को देखूं तो इनको मल्टीप्लाई करने पे 6 आता है ना, और इनको प्लस करने पे 5 आता है, तो यही वो दो नंबर है। तो यहाँ पे पता क्या करो, 5 की पोजीशन को देखना, सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ देखना ध्यान से, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन में आपका ये ट्रिक काम करेगा, ठीक है। तो अभी मैं 5 को लिख रहा हूँ 3+2, राइट, 3+2 लिख लिया, तो ये कितना आ गया, यहाँ आ गया -3, राइट, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो ना, -2। अभी थोड़ा छोड़ के क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ना x लिख दो और इसको ऐसे ब्रैकेट में कर दो, यहाँ पे भी x लिख दो और इसको ब्रैकेट में कर दो, ठीक है, और इक्वल टू 0 कर दो। इसका मतलब ये फैक्टराइज करके इसकी वैल्यू मेरे पास ये आ गई। पर ये आप कब कर सकते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक आप सिर्फ तब लगा सकते हैं जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो, यहाँ पे 1 है, अगर यहाँ पे 2 होता 3 होता तो मैं ये नहीं लगा पाता, तो मुझे पूरा फैक्टराइज करना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो, ये तो पहले ही था, ठीक है, यहाँ पे आएगा x+2, इसको तो मैंने कुछ नहीं किया ना, इसको तो मैंने कुछ नहीं किया। अभी इसके फैक्टर्स क्या आ गए मेरे पास, ये आ गया x-3, राइट, इंटू x-2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखो x की वैल्यूज कितनी आ गई, x की वैल्यूज आ गई -2, राइट, -2, x की वैल्यू आ गई -2 एंड 3, और कितना आ गया हमारे पास 2, तो ये वैल्यूज आ गई। अब ये कंडीशन किसकी थी, ये कंडीशन थी ए की, राइट,
ये हमारे पास कंडीशन किसकी थी, ये कंडीशन किसकी थी, ए की थी। इसका मतलब जो उस कंडीशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यूज आई हैं, वो जो इंटीजर्स आए हैं वो ए के हैं, राइट, वो ए के हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहां पे अगर मैं लिखूं मेरे 1 सेकेंड, हाँ, इसका मतलब ए कितना आ गया, इसका मतलब ए आ गया है ना। आपको ये जो वैल्यूज आई हैं इसमें लिख दो, -2, ठीक है, 3 और 2, क्योंकि उसने इंटीजर्स बोला है, ठीक है। अभी बी की कंडीशन सॉल्व करते हैं, ठीक है, यहां पे कर लेते हैं, ठीक है, हाँ, बी वाली कंडीशन सॉल्व करते हैं। बी वाली कंडीशन क्या थी, देखो ऊपर जाके देखते हैं बी वाली कंडीशन क्या थी। बी वाली कंडीशन क्या थी, 2x-1 ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 9, 2x-1, ठीक है। आ जाओ नीचे, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, 2x है ना, -1 इज लेस देन 9 है, और यहां से ग्रेटर देन कितना है, -3, राइट, -3। 1 सेकेंड, ये क्यों नहीं, ये चल क्यों नहीं रहा, चल क्यों नहीं रहा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -3, ठीक है। देखो यहाँ पे -3 लिख दो, ठीक है, -3 था। अभी ना इस इनइक्वालिटी को मुझे सॉल्व करना। अब सॉल्व करने का मतलब क्या है, सॉल्व करने का मतलब तो यही है ना कि आपको एक्स फाइंड आउट करना है। इस इंटरवल में मुझे देखना है कि एक्स एक्स का इंटरवल क्या आ रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो सिंपली। आप क्या करो, यहाँ पे आ जाएगा 2x, आपने क्या किया, +1 कर दिया, सभी साइड है ना, +1 कर दिया, तो यहाँ पे 10 हो गया है ना, यहाँ पे तो कैंसिल हो गया, +1 किया ना आपने, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे -2 आएगा। फिर आप क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो ना, x चाहिए मुझे, तो मुझे x चाहिए, मुझे 2x थोड़ी चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा -1 है ना, यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यूज कितनी आ गई, बट इंटीजर्स लेने हैं, याद रखना कि इंटीजर्स लेने हैं। तो -1 से बड़ा इंटीजर्स कौन सा है, सबसे पहला 0 है ना, 1, 2, ठीक है, 3 और 4, 5 आप ले नहीं सकते, लेस देन 5 है। इसका मतलब अगर मैं, इसका मतलब नंबर ऑफ, इसका मतलब बी क्या आ गया, इसका मतलब बी क्या आ गया, 0, ठीक है, 1, 2, 3 और 4, राइट, राइट। अब आपको पता है कि आपको एन ए और एन बी चाहिए है ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है, 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना है, वो कितना है, 1 सेकेंड, ठीक है, वो कितना है हमारे पास 5, ठीक है, 5, ठीक है। इसका मतलब मेरा रिक्वायर्ड क्या हो गया, रिक्वायर्ड क्या हो गया, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी था 2 की पावर एन ए इंटू एन बी। तो ये आएगा 2 की पावर, यहां देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर एन ए कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3, एन बी कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 5, है ना। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 2 की पावर 15। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। आई थिंक आंसर हमारा, क्वेश्चन में थोड़ा ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं इसमें, ठीक है, आप कंफर्म कर सकते हैं, पर इसका आंसर 2 की पावर 15 ही है, ठीक है। यहाँ पे ना पावर्स नहीं लिख पाया मैं, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, सॉरी फॉर दैट। पर यहाँ पे जो आंसर है वो 2 की पावर 15 है। तो आपने देखा हमने कैसे यूज किया, हमने इस फॉर्मूला को कैसे यूज किया, इसको फैक्टराइज किया, दोनों सेट फाइंड आउट किए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखा दोनों में, और हमारा आंसर 2 की पावर 15 आ गया। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा रिलेशंस। अब रिलेशन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, आप कोई भी सबसेट ले लो ए क्रॉस बी का, वो रिलेशन होता है, ठीक है। ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट ले लो, वो क्या होता है, हमारा रिलेशन होता है। ये हमने पहले भी किया था, ठीक है। अब एन ऑफ ए, यहाँ पे क्या है कि एन ऑफ ए क्या हो गया, एम, एन ऑफ ए हमने एम ले लिया, एन ऑफ बी आपने एन ले लिया। तो नंबर ऑफ रिलेशंस क्या हो गए,
नंबर ऑफ रिलेशंस क्या हो गए 2 की पावर mn। अब ये कैसे आया, क्योंकि देखो यहां से आपको ये बात पता चल रही है कि नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी अगर आप नंबर ऑफ रिलेशंस देख रहे हैं तो वो क्या है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ सबसेट मतलब 2 की पावर n, और ए क्रॉस बी के रिलेशंस नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी वो दोनों सेम है, वो 2 की पावर n नहीं होता। अब 2 की पावर n ऑफ ए क्रॉस बी आएगा, है ना। अब आपको पता है कि एन ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, 2 की पावर एन ऑफ ए एन ऑफ बी हो गया। अब एन ऑफ ए क्या था m, और एन ऑफ बी क्या था n, तो 2 की पावर mn हो गया, ठीक है। तो ऐसे ये आ जाता है। आगे देखो, आगे क्या है, रिलेशंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन से, एरो डायग्राम से भी करते हैं, राइट। इसको एरो एरो डायग्राम भी बोलते हैं। तो देखो ए में कौन से एलिमेंट ले रहे हैं हम, ए में आपने एलिमेंट ले लिया 1 2 3, और बी में एलिमेंट ले लिया आपने ए बी, ठीक है। यहाँ पे देखो आपने एक यहाँ पे सर्कल टाइप बना दिया, ए में कौन कौन से एलिमेंट है 1 2 3, और बी में क्या है ए बी, राइट। बी में क्या है ए बी। अब ना ए से देखना, ए से मैंने एरो बनाया है, 1 से एरो बनाया है ए की तरफ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 की इमेज ए है। अब ये जो सेट है ना उसमें सभी इमेजेस है, राइट, उसमें सभी इमेजेस हैं, और ये जो ए है यहाँ पे सभी डोमेन के एलिमेंट्स हैं, राइट। डोमेन के एलिमेंट आप यहाँ नहीं बोल सकते क्योंकि वो हम फंक्शंस में करते हैं आई थिंक, तो इसको ऐसे मत बोलो। ये एक सेट ए है और ये सेट बी है, और यहाँ पे इमेजेस हैं और यहाँ पे प्री इमेजेस है, ठीक है। 1 की इमेज ए है और ए की प्री इमेज 1 है, ठीक है। 2 की इमेज ए है और 2 की इमेज बी भी है, बी की प्री इमेज 2 है और 2 की ए की प्री इमेज भी 2 है। देखो यहाँ पे लिखा भी है ए इज इमेज ऑफ 1, है ना। ए किसकी इमेज है 1 की, ए इज इमेज ऑफ 2, 2 की भी इमेज है, ठीक है। बी इज इमेज ऑफ 2, 1 इज प्री इमेज ऑफ ए, ठीक है। 2 इज प्री इमेज ऑफ ए एंड बी, यहां से साफ में पता चल रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो आपने ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर लिया, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। अब ना, अब रिलेशन क्या होता है, रिलेशन मतलब होता है कोई भी सबसेट उठा लो ए क्रॉस बी का, यही होता है रिलेशन, हमने पढ़ा है, ठीक है। तो देखो रिलेशन में क्या किया, इसका कोई सबसेट ले लिया आपने, एक ये एलिमेंट ले लिया 1 कोमा ए, दूसरा एलिमेंट आपने ले लिया 2 कोमा ए, और अब तीसरा एलिमेंट आपने ले लिया 2 कोमा बी। तो ये इसको करली ब्रेसेस में कर लिया, ये भी एक सेट ही होता है, तो ये रिलेशन हो गया, ठीक है। अब मैंने ये वाले उठाए हैं, आप कोई और उठा लो, ठीक है, कोई सेट बड़ा है तो ज्यादा उठा लो, एक एलिमेंट भी उठा लोगे तो वो भी रिलेशन होगा, ठीक है। बट हाँ ऑर्डर्ड पेयर में ही होंगे, ठीक है। रिलेशन में भी ऑर्डर्ड पेयर्स ही आते हैं, ठीक है, क्योंकि रिलेशन भी तो अपने ए क्रॉस बी में से ही उठाए हैं ना एलिमेंट्स। अब जब आप ए क्रॉस बी में से एक एलिमेंट उठाएंगे तो वो ऑर्डर्ड पेयर ही होगा, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं आर, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो इसको एरो से फ्रॉम एरो टू ए टू बी ऐसे डिफाइन करते हैं। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए इज रिलेटेड विद बी, या ए हैज रिलेशन विद बी, ठीक है। इसको ऐसे भी बोलते हैं, ए आर बी भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो क्या है, एवरीथिंग इज अलाउड इन रिलेशंस, रिलेशंस में सब कुछ अलाउड है, ठीक है। रिलेशंस में सब कुछ अलाउड है। अब सब कुछ से मेरा मतलब क्या है, विच मीन देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन मैपिंग व्हेन आ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज टेकन, हैशटैग मेरी मर्जी। इसमें मतलब क्या है कि जब ये मैंने ए टू बी ये जो रिलेशन लिया है ना, तो मेरी मर्जी है, मैं ए को दोनों से जोड़ दूं, बी को दोनों से जोड़ दो, इसको किसी से मत जोड़ो, ऐसा कुछ कर लो। तो यहाँ पे ना जो मैं मैपिंग कर रहा हूँ, जो एरो बना रहा हूँ, उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यू कैन डू एनीथिंग वट एवर यू वॉन्ट, राइट। जिसको मर्जी ज्वाइन करो, जिसको मर्जी छोड़ो, ठीक है। रिलेशन का मतलब यही होता है कि एवरीथिंग इज अलाउड इन रिलेशन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब भी हम ए टू बी एक रिलेशन लेते हैं उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। इसको हैशटैग मेरी मर्जी भी बोलते हैं। खोल दो यार, हाँ अभी देखो, ठीक है। हैशटैग मेरी मर्जी का मतलब क्या है कि जो मर्जी करो, जैसे मर्जी आप एरो बनाओ, वो आपकी मर्जी है, वो स्टिल विल बी अ रिलेशन, राइट। रिलेशन का डेफिनेशन यही है कि मेरी मर्जी, जैसे भी मैं जाऊंगा मेरी मर्जी है, तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे ही आपको चलना है, ठीक है। अब आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन क्या है,
every element of A is related to itself only, ठीक है। अब रिलेशन एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब यह है कि ये जो वन है ये वन से रिलेटेड होना चाहिए, जो टू है वो टू से रिलेटेड होना चाहिए, जो थ्री है वो थ्री से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब यही है, ठीक है। ये देखो आप ए टू बी, यहाँ पे ना ए टू ए आएगा, ठीक है, यहाँ पे ए आएगा, सही कर लेना इसको, ठीक है, ए टू ए आएगा। अब देखो आइडेंटिटी रिलेशन में देखो ये भी एक रिलेशन है, और रिलेशन ए क्रॉस बी से लिया जाता है, तो ये भी ऑर्डर पेयर आएंगे, सिंपल, ठीक है, ये ऑर्डर पेयर ही आएंगे। तो यहाँ पे देखो 1,1 2,2 3,3, ठीक है। जब हमने ए क्रॉस बी किया था तब मैंने आपको ये चीज नहीं बताई थी, बट अब हमने रिलेशन कर लिया है, इसीलिए मैं आपको ये चीज बताऊंगा। ये जो वन है ना, जो वन है वो प्री इमेज है इस वन का, और ये जो ये वाला वन है वो इमेज है इसका, और ये जो ये वाला टू है वो इमेज है इसका, ये थ्री है वो इमेज है थ्री का, ठीक है। ये जो फर्स्ट वाले एलिमेंट्स हैं ये वाले 1 2 3 जो फर्स्ट वाले हैं वो ए के एलिमेंट है, ये जो सेकंड वाले हैं वो बी के एलिमेंट है, जो इमेजेस के एलिमेंट है, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए का मतलब क्या होता है, ए टू ए। जब भी आपको दिया होता है कि वी आर डिफाइनिंग रिलेशन ऑन ए या ऑन बी, उसका मतलब है सेम सेट टू सेम सेट जाना है, सेम सेट टू सेम सेट जाना है। इसका एक मिनट में बता भी देता हूँ यहाँ पे ना, इसका मतलब यही है, यहाँ पे ना मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा। वन सेकेंड गाइस, एक सेकंड एक सेकंड। वन सेकेंड, वन सेकेंड गाइस, मैं एक मिनट आता हूँ, ठीक है, पानी पी के आता हूँ, एक मिनट। क्या वी आर बैक, राइट। हाँ, अभी शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे मैं क्या बता रहा था, यहाँ पे मैं बता रहा था कि ना, जब आप जब भी लिखा हो कि ए ऑन ए है ना, रिलेशन ऑन ए, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, आपने रिलेशन आर डिफाइन किया फ्रॉम ए टू ए, राइट, ए टू ए, ठीक है। सेम, इधर इधर वाली साइड भी सेम है और दूसरी साइड भी सेम है, ए टू ए का मतलब ये, ठीक है। और यहाँ पे आइडेंटिटी रिलेशन है, तो सभी एलिमेंट सिर्फ खुद से ही रिलेटेड होंगे, ठीक है। 1 to 1 2 to 2 3 to 3 ऐसे होगा, ठीक है। हाँ, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो, ये चीज तो मैंने बता भी दी है, पर फिर एक बार भी बता देता हूँ। देखो, एवरी रिलेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन रोस्टर फॉर्म एज वेल एज इन सेट बिल्डर फॉर्म। कोई भी जो रिलेशन है उसको आप सेट बिल्डर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म दोनों में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्यों? क्योंकि जो रिलेशन है वो एक सेट ही है, ठीक है। और अगर रिलेशन एक सेट है तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो फॉर्म्स होते हैं, वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, राइट। तो दोनों फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंपली, राइट। आगे देखो, आगे देखो, आगे क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, ठीक है। मेरे हिसाब से मैं एक चीज आपको बता दूं कि आज के लेक्चर नंबर 3 का अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई स्लाइड है, कोई मोमेंट है, ये जो मिनट है, सबसे इंपॉर्टेंट मिनट, सबसे इंपॉर्टेंट समय, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड, कॉन्सेप्ट यही है, वो है टाइप्स ऑफ रिलेशंस। और मैं आपको बता दूं कि सेट्स ऑफ रिलेशंस आपने पहले भी पढ़ा होगा शायद, ठीक है, और आप अभी भी पढ़ रहे हैं। पर आपको भी पता होगा और मुझे भी पता है कि अगर जेई में क्वेश्चन आता है तो वो यहीं से आएगा, इस स्लाइड के बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है।
मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन यहीं से आएगा। और अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो आपके जेई में जो 4 मार्क्स हैं वो कंफर्म्ड हो जाएंगे आज ही। ठीक है, तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि इस लेक्चर को प्लीज पूरा देखना, क्योंकि अगर आपने आधा देखा और आपको इस स्लाइड का मिस हो गया तो मैं भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो प्लीज लेक्चर्स को हमेशा पूरा देखें, सो दैट यू कैन कम्युनिकेट विद योर टीचर, तो आपको पता लगे कि आपका टीचर कहना क्या चाहता है। राइट, तो इंपॉर्टेंट चीजें कभी मिस नहीं करनी चाहिए। ठीक है, देखो टाइप्स ऑफ रिलेशंस में क्या है। फर्स्ट रिलेशन, रिलेशंस कितनी तरह के होते हैं वो हमें बताया गया है टाइप्स ऑफ रिलेशंस में। फर्स्ट क्या है, सिमेट्रिक, फर्स्ट क्या, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब होता है ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, जो आपको ए दे रखा है, ए सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 2 3, है ना, तो उसमें सभी ए पेयर रिलेशन में होने चाहिए। ठीक है, रिलेशन में ए पेयर होना चाहिए, तभी वो एक रिलेशन है। और एक मोस्ट कॉमन मिस्टेक वो आपको बता देता हूं जो बच्चे करते हैं, जो आर यहाँ पे है ये रियल नंबर नहीं है। ठीक है, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर नहीं है, ए बिलोंग्स टू रिलेशन, ये रिलेशन है। आर स्टैंड फॉर रिलेशन, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ठीक है, ताकि आपके नोट्स में भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आर स्टैंड फॉर रिलेशन, रिलेशन। ठीक है, ये क्या है, रिलेशन। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव में आपको पता लगे कि ए पेयर होना चाहिए। अगर आपको ये अभी नहीं भी समझ आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ना ये ऐसे समझाना थोड़ा मुश्किल होगा, पर आपको एग्जाम्पल से, आपको आगे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसमें आपको सब समझ आ जाएगा। बस आप थोड़ी सी डेफिनेशन याद रखें। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में ए पेयर होना चाहिए और सभी के लिए होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू ए, सभी ए के जो एलिमेंट है उनके लिए ए पेयर आर में होना चाहिए। ठीक है, सिमेट्रिक में क्या है, देखो अगर इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, इफ ए बी एलिमेंट आर में है देन बी ए भी आर में होगा यहाँ पे। ओके, 1 सेकंड गाइस, यहाँ पे ना थोड़ा मिट गया है। मैं करता हूँ, इसको सही करता हूँ, थोड़ा इरेज हो गया है ना। ठीक है, ठीक है, सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि अगर ए बी एलिमेंट आर में है, ठीक है, अगर है, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो सिमेट्रिक हो ही जाएगा, है ना। अगर ए बी बिलोंग में आर में है देन बी ए होना चाहिए। अगर ए बी है, अगर मतलब 1 2 है आर में तो 2 1 भी होना चाहिए, सिंपल। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव की बात करूं, अगर ए बी आर में है, ए बी आर में है और बी सी भी आर में है, ए बी आर में और बी सी भी आर में है, देन ए सी बी आर में होना चाहिए। मतलब ए बी आर आर में है, बी सी आर में है, और ए इसका पहले वाला और उसका लास्ट वाला, ए और सी भी आर में होना चाहिए। ठीक है, देखो जब भी आपको जेई में क्वेश्चन आएगा ना तो वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव यहां से आएगा, मोस्ट प्रोबेबली यहां से आएगा। ये जो है हम इसको बोल सकते हो लीस्ट इंपॉर्टेंट और लीस्ट फेवरेट फॉर जेई। राइट, उनका फेवरेट नहीं है, उनके फेवरेट है ट्रांजिटिव, रिलेशन, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। ठीक है, इनमें से ही क्वेश्चन हर बार आया है, हर साल आता है। एंटी सिमेट्रिक में बहुत कम आता है, बट फिर भी अगर पूछ लिया या कोई एनसीईआरटी का क्वेश्चन है या कोई भी है, कुछ भी है, तो आपको बता देता हूँ। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक में क्या है, एंटी सिमेट्रिक में क्या है, इफ ए बी इन आर एंड बी ए इन आर देन ए इज इक्वल टू बी। अगर ए बी आर में है और बी ए भी आर में है तो ए इक्वल टू बी होगा। इसका मतलब है, इसका मतलब ये होगा ना कि अगर 1 2 है, 1 2 है तो 2 1 नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि अगर 2 1 हुआ तो वो दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ठीक है ना, मतलब अगर 1 2 है तो 2 1 नहीं होना चाहिए। और सिमेट्रिक का होता है कि अगर 1 2 है तो 2 1 होना ही चाहिए। ठीक है, और एंटी सिमेट्रिक का मतलब क्या है, सिमेट्रिक का उल्टा ना, एंटी लिखा है आगे, सिमेट्रिक का उल्टा। अगर 1 2 है तो 2 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, बट हाँ इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, इसका क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव का। ठीक है, उस पर ज्यादा ध्यान देना। डेफिनेशन आपको करवा दिया है। ठीक है, देखो, हाँ देखो, 1 सेकेंड, हाँ ये हो गया। ठीक है, अब द नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट देखो हमारा एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको सारा समझ आ जाएगा। ठीक है,
सो बी पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको सब समझ आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, ठीक है, इसको ना थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, हाँ अभी थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, इसको थोड़ा साइड कर दें ताकि हम क्वेश्चन दिख जाए, है ना, यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, देखो रिलेशन क्या है, अब हमें सीधा रिलेशन दिया होगा और सेट ए दिया होगा। ठीक है, रिलेशन आर क्या है, 1,1 2,2 3,3 1 2 2 3 1 3 ऑन सेट ए, सेट ए पे रिलेशन है ना, सेट ए पे रिलेशन है, ऑन सेट ए मतलब ए टू ए, राइट, ए टू ए इज, अब ये मुझे बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, कैसे है, राइट, सारा देखें। देखो तो हमारा फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट हमेशा हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, राइट, रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करोगे, देखो रिफ्लेक्सिव के लिए देखो सेट ए क्या है आपका, सेट ए है हमारा 1, है ना, 2 और 3, यही एलिमेंट है, 1 2 3 यही एलिमेंट है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए इसका मतलब क्या है कि सेट ए के सभी एलिमेंट के लिए ये और ये वाला पेयर 2 2, है ना, 2 2 और 3 3, राइट, ये तीनों आर में होने चाहिए, ये तीनों आर में होने चाहिए, तभी वो रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, अगर इनमें से एक भी अवेलेबल नहीं है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, ए के एलिमेंट है 1 2 3 और 1 1 2 2 3 3 तीनों होने चाहिए, अगर इनमें से एक भी नहीं है तो वो नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, अच्छा 1 1 चेक करो, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हो कि 1 1 बिलोंग्स टू आर, है ना, और 2 2 भी बिलोंग्स टू आर है, और 3 3 भी बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इट इंप्लाइज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया। अब चेक करते हैं हम सिमेट्रिक, सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक कैसे चेक करोगे, देखो सिमेट्रिक के लिए क्या था कि अगर ए भी है तो बी ए होना चाहिए, है ना, सिमेट्रिक यही था, सिमेट्रिक यही था। यहाँ पे देखो, अच्छा जब भी आपको सिमेट्रिक वाला करना है ना, तो जो 1 1 पेयर है, 2 2 पेयर है, 3 3 पेयर है, जो सेम वाले हैं इनको छोड़ दो। ठीक है, इनको छोड़ दो। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे ना एक शॉर्टकट याद रखना, 1 सेकेंड, क्योंकि यार वो वाले तो है ही है ना, क्योंकि आप 1 2 करोगे तो अच्छा 2 2 है, 2 2 है तो 2 2 दोनों ही है ना, इसके लिए ये वाला देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है कि जब भी आपको, जब वो ना डिफरेंट होने चाहिए, 1 2 अगर मैं ए भी बोल रहा हूँ तो ए और बी शुड भी डिफरेंट, राइट, सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, सिमेट्रिक वाला देखना तो क्या करेंगे, देखो सिमेट्रिक वाले के लिए ना ये 1 1 2 2 3 3 इनको छोड़ दो, इन तीनों को छोड़ दो। ठीक है, सिमेट्रिक वाला जब भी चेक करना, तो 1 2 है, 1 2 है तो 2 1 कहाँ है, 2 1 नहीं है, सिर्फ एक एटलीस्ट वन अगर है ना ऐसा कि उसका नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, रिप्लाई 2 1 वाला 1 2 है तो 2 1 नहीं है, तो उसी समय बोल दो कि वो सिमेट्रिक नहीं है। वैसे तो देखो 2 3 है तो 3 2 भी कौन सा है, 1 3 है, 3 1 भी नहीं है। ठीक है, पर आपको आगे नहीं जाना, अगर एटलीस्ट वन आपको मिल गया ये कि ये वाले का नहीं एग्जिस्ट करता, तो उसी समय बोल दो कि सिमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ पे लिखोगे कैसे, यहाँ पे लिखोगे कैसे कि 1 2, है ना, 1 2 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, 1 2 बिलोंग करता है, यहाँ पे लिखोगे 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1, 2 1 जो है इट डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये आर को बिलोंग नहीं करता। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आर इज, ठीक है, आर इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ आया होगा, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक का आपको समझ आ गया। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ठीक है, ट्रांजिटिव की बात करते हैं।
इसको थोड़ा ऊपर कर दें, है ना, कर देते हैं, ठीक। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या करोगे? देखो, ट्रांजिटिव करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पहले लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं ट्रांजिटिव, राइट। अरे यार ये चल क्यों नहीं रहा? हाँ, ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ट्रांजिटिव करो। अब ट्रांजिटिव में क्या था? ट्रांजिटिव में क्या था? आपको डेफिनेशंस जो हैं वो क्वेश्चन करते करते ही याद हो जाएंगे, ठीक है। ट्रांजिटिव में आपको पता है, ट्रांजिटिव में क्या था कि ए बी पेयर होना चाहिए। अगर ए बी है और बी सी है तो ए सी एग्जिस्ट करेगा, है ना। ए बी है बी सी है तो ए सी होना चाहिए। इसका मतलब आपको पेयर्स बनाने हैं, ठीक है। आपको पेयर्स बनाने हैं, ठीक है। सॉरी, आपको पेयर्स बनाने हैं। तो कैसे करेंगे? पेयर्स कैसे बनाएंगे? देखो, पेयर्स कैसे बनाने हैं, यहाँ पे देखो। अब ना इसका मतलब क्या, अब ना इसमें भी शॉर्टकट यही है कि आप ये जो सेम वाले हैं ना, 1 1 2 2 3 3 है, इन सबको छोड़ दो, इन सबको छोड़ दो। अब यहाँ पे देखो, 1 2 1 2 2 से शुरू होने वाला कौन सा है? 2 3 2 3 है ना। यहाँ पे देखो 1 2 2 3, यहाँ पे ना आपको पेयर्स लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको पेयर्स लिखने हैं। पेयर्स का मतलब क्या है कि अगर एक पे वो खत्म हो रहा है, यहाँ पे 1 2 2 पे खत्म हो रहा है, फिर ये देखो कि 2 से कौन सा शुरू हो रहा है? 2 3, ये वाला शुरू हो रहा है, और कोई ये वाला तो काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस पेयर को लिख लो, ठीक है। इस पेयर को लिख लो। यहाँ पे क्या है, पहला जो पेयर है वो क्या है? पहला जो पेयर है, पहला पेयर क्या है? 1 2, राइट। और साथ में हमारा क्या है? 2 3, राइट, है ना। ये पेयर, ये पेयर, ये वाले सेम होने चाहिए, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट, तभी ये पेयर मानेगा, है ना। तो एक तो ये हो गया। अब दूसरा पेयर कौन सा है? दूसरा पेयर कौन सा है? देखो, दूसरा पेयर कौन सा है? अब ये तो हो गया, ये वाला तो चेक नहीं करना, ये फर्स्ट एलिमेंट। अब ना आपके लिए इस पूरे पर ना 1 2 3 पर, इस पर हाथ रख लो। आपके लिए रिलेशन अब सिर्फ इतना है, 1 2 2 3 1 3, ठीक है। तो इसको ही देखना है। इसका हो गया। अब 2 3, 3 से शुरू होने वाला कोई है? ये तो 1 3 है, 3 से शुरू नहीं होता। ये 1 2 है, 3 से शुरू नहीं होता, इसको देखना नहीं है, तो नहीं है ना। 2 3, 2 3 का जोड़ी नहीं बन रहा है, तो इसको मत लिखो, इसको मत लिखो। 1 3, 1 3, 3 से शुरू होने वाला है, ये 2 से शुरू हो रहा है, ये 1 से शुरू हो रहा है, इसको काउंट नहीं करना, नहीं है। इसका भी जोड़ी नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका है, बस, ठीक है। इसका मतलब आपका क्वेश्चन इतना ही है। इसका मतलब आपको देखना है 1 2 2 3, तो इसका मतलब है कि ये कब होगा? आपका जो क्वेश्चन है वो ट्रांजिटिव कब होगा, आपको सिर्फ इसे देखना है ना। इसका मतलब ये है कि 1 3, है ना, 1 3 होना चाहिए। इसका मतलब 1 2 2 3, ये वाला और ये वाला, है ना, ये देखना होता है, ये दोनों, ये वाला होना चाहिए, ये पेयर। अच्छा, 1 3 अगर है तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा, अगर 1 3 नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, है ना। 1 3, ये रहा 1 3 भाई, 1 3 है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव हो गया, ट्रांजिटिव, राइट, ट्रांजिटिव, मैंने सिमेट्रिक बोल दिया था, ठीक है। और 1 3 जो है, दिस बिलोंग, सॉरी सॉरी यार, एक मिनट यार, नोट बिलोंग्स टू लिख दिया, कर तो रहा है। हाँ, सही कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये बिलोंग करता है, राइट। ये दिस बिलोंग्स टू आर, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आर इज ट्रांजिटिव, राइट। आर इज, अरे यार ये मिस्टेक ही काफी हो जाता है। हाँ, एक्चुअली ना हम तो वो व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड वाले हैं, तो इस पे थोड़ा समय लगता है हाथ वो करने में, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, सो दैट्स व्हाई आई एम प्रैक्टिसिंग।
सो समय तो लगेगा, बट आई विल डू इट, राइट। आपके लिए तो करना ही है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको अच्छा कंटेंट देना मेरी जिम्मेवारी। सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट, राइट। सो यहाँ पे सीधा सा लिख दो कि आर इज ट्रांजिटिव, राइट। आर इज ट्रांजिटिव हो जाएगा, आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है। आगे देखो। अच्छा, तो अब ये क्वेश्चन हो गया ना, 1 सेकेंड। आर इज ट्रांजिटिव, तो यहाँ पे क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है ना, और ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव है बट नॉट सिमेट्रिक, है ना। ये बोला नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव तो है, सिमेट्रिक नहीं है ना। तो ये फर्स्ट वाला हो जाएगा, तो ये फर्स्ट वाला हो जाएगा ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर ये फर्स्ट वाला हो जाएगा, राइट। तो इसका आंसर ए आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे भी हमारे पास क्वेश्चन है, कितना रह गया आज के लिए। अब बस थोड़ा ही रह गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले 1 सेकंड मैं अपना लैपटॉप को प्लग इन कर लेता हूँ, इसका बैटरी थोड़ा जा रहा है, ठीक है। 1 सेकंड गाइस, जस्ट आई एम कमिंग, अभी आ रहा हूँ, 2 मिनट। यस, वी आर बैक। कैमरा का भी थोड़ा बैटरी का प्रॉब्लम हो गया था और थोड़ा डाइवर्ट हो गया था, तो उसको भी मैं सही कर रहा था, ठीक है। लेक्चर तो पूरा करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। अभी भी सीख ही रहे हैं, सीखेंगे बहुत। अच्छा, आगे चलते हैं। देखो अब क्या करना है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर ध्यान दो। इसमें क्या है, आर एक रिलेशन दे रखा है, 1 1 2 2 1 2 2 3 ऑन सेट ए। ऑन सेट ए मतलब ए टू ए, राइट। अब इसको पूछना, इसको बताना है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। आपने ये बात देखी, एंटी सिमेट्रिक नहीं पूछ रहे हैं, एंटी सिमेट्रिक एग्जाम में भी नहीं आएगा, उसके बारे में टेंशन मत लो। और आएगा भी तो इजी ही होगा, ठीक है। 1 2 है तो 2 1 नहीं होना चाहिए, ऐसे कर देना, ठीक है। ठीक है, आगे देखो। तो इसको करते हैं। अब ना यहाँ पे ये क्वेश्चन काफी इजी होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन काफी इजी है। यहाँ पे देखो, ए में आपको पता लग रहा है कि ए में कौन कौन से हैं, 1 2 3। अगर रिफ्लेक्सिव होना चाहिए तो उसके लिए 1 1 2 2 3 3 तीनों होने चाहिए। यहाँ पे क्या है, 1 1 है, 2 2 है, पर 3 3 नहीं है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं। यहाँ से सीधा हो गया, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए देखो, यहाँ पे सीधा लिखो रिफ्लेक्सिव के लिए कि 3 3 पेयर है ना। ए में जितने भी एलिमेंट हैं उन सबके ए पेयर एग्जिस्ट करने चाहिए रिलेशन में। अगर नहीं है तो वो रिलेशन तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। दिस इज डज नॉट बिलोंग्स टू आर, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर इज नॉट, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, है ना। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो। नेक्स्ट क्या है हमारा, सिमेट्रिक पता करना है ना।
सिमेट्रिक भी तो सीधा हो गया, देखो एक मिनट। हाँ, सिमेट्रिक भी तो देखो नहीं है ना, देखो 1 2 है पर 2 1 नहीं है, बात खत्म। आगे नहीं जाना है, ठीक है। जैसे 2 3 है, 3 2 भी नहीं है, बट आगे जाना नहीं है मुझे। अभी 1 2 नहीं है तो 2 1 नहीं है, सीधा सा बता दो, ठीक है। इतना एक्स्ट्रा एफर्ट करने की क्या जरूरत है? जब एग्जाम में क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से हो रहा है तो तुम पूरा मेथड क्यों करोगे? ऐसे रखो ना, थिंग्स थिंग्स विल बी इजी इफ यू मेड इट इजी, राइट। अगर आप इजी रखेंगे ना चीजें अच्छी हो जाएंगी, इजी हो जाएंगी, राइट। बट सिंपल सी बात है कि आपको डिफिकल्ट नहीं करना है कुछ भी खुद के लिए। जब आप खुद डिफिकल्ट कर देंगे ना, तब तो क्वेश्चन चाहे इजी हो फिर औखा ही लगेगा, मतलब मुश्किल लगेगा, ठीक है। तो यहां सीधा बता दो ना कि 1 2 है, 1 2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। 1 2 है बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 2 1 नहीं है, ठीक है, 2 1 नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक है ना, सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। आगे देखते हैं, अब ट्रांजिटिव वाला देख लो। ट्रांजिटिव वाला ठीक है, एक ही जोड़ी बन रही है। अब ना यहां से देखना, अच्छा ए पेयर तो कैंसिल हो गए, है ना। ए पेयर तो कैंसिल हो गए, सिमेट्रिक के लिए भी और ट्रांजिटिव के लिए भी। अब रिलेशन क्या है? 1 2 2 3। तो इसका पेयर देखो, 1 2, ये 2 से शुरू हो रहा है, 2 3 इनको देखना नहीं है, तो ये एक पेयर आ गया। अब 2 3, 3 से शुरू होने वाला कोई पेयर नहीं है, तो एक ही पेयर बनेगा 1 2 2 3। तो इसको लिखो, ठीक है, इसको लिख दो, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव, ओहो सॉरी सॉरी, हाँ अभी ठीक है। यार क्वेश्चन ना गलत हो रहा है, 1 सेकेंड, कम ऑन यार, आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। हाँ अभी ठीक है। अरे यार, इरेजर से कौन लिखता है यार? देखो, हाँ अभी क्या है, ट्रांजिटिव करते हैं ना, ट्रांजिटिव को ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए क्या करोगे? देखो पेयर्स बनाने हैं, तो फर्स्ट पेयर तो मुझे यही दिख रहा है ना, पेयर बनाने हैं, बट जिसका पहले का अंत वाला पॉइंट और दूसरे का नहीं, पहले का पहला पॉइंट और दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट। देखो ये 1 2 है तो इसका 2 1 से शुरू होना है, यहाँ पे पहले ने छोड़ा, दूसरा वहां से शुरू करना चाहिए, तो वही पेयर मैं लूंगा, वही पेयर मेरे लिए इंटरेस्टिंग है। 1 2 2 3, तो यही पेयर हुआ ना, और कोई तो पेयर बन ही नहीं रहा, तो इसी का देख लो ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं। देखो 1 2 2 3, तो 1 3 होना चाहिए ना, है ना। तो इसका मतलब है 1 3, ये होना चाहिए आर में, तब ट्रांजिटिव होगा। बट आर में क्या है? 1 1 2 2 1 2 2 3, तो इसमें 1 3 नहीं है, राइट। 1 3 नहीं है ना, तो इसमें क्या है? डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इट इंप्लाइज आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है ना, ठीक है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो देखो ये क्वेश्चन भी हो गया है ना, तो इसके हिसाब से ऑप्शन कौन सा आएगा? नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। तो ये तो कोई भी नहीं है, ये तो कोई भी नहीं है, तो यहाँ से क्वेश्चन कौन सा सही हुआ? नीदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। इसमें बोल रहा है सिमेट्रिक है, ये गलत हो गया। इसमें बोल रहा है रिफ्लेक्सिव है, ये भी बोल रहा है रिफ्लेक्सिव है, दोनों गलत। तो यही वाला सही हुआ ना, डी वाला सही हो गया। तो आंसर क्या आ गया हमारा? डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन आ गया हमारा आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अरे यार, हाँ 1 सेकेंड गाइस, आगे चलते हैं। अब ना आपने एक चीज देखी, जब पेयरिंग पॉसिबल ना हो तब ट्रांजिटिव होता है, ये बात याद रखना, है ना। जब भी कोई पेयरिंग नहीं बन रही है, कोई पेयरिंग बन ही नहीं रही, तो वो ट्रांजिटिव है, ठीक है। ये याद रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, जेई में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें वो चेक करते हैं कि बच्चे ने ट्रांजिटिव कैसे
किया, क्योंकि आप पेयर ढूंढोगे, पेयर होंगे नहीं। ठीक है, अगर 1 2 मिलता है, अगर अगर 1 2 मिलता है और 2 3 मिलता है, तब 1 3 चेक करोगे ना। अगर तुम्हें 1 2 मिला ही नहीं, अगर तुम्हें 1 2 मिला ही नहीं, 2 3 तुम्हें मिला ही नहीं, पेयर है ही नहीं, तो कंडीशन चेक ही नहीं की। जिसके लिए कंडीशन चेक ही नहीं की, तो उसके लिए कंडीशन ट्रू हो जाती है, ऑब्वियसली ट्रू हो जाती है, ऑब्वियसली है वो। ठीक है, वैक्यूसली भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो नो पेयरिंग पॉसिबल, तो वो ट्रांजिटिव होता है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं इसको हो सके तो इसको स्टार कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक स्टार बना देते हैं अगर बन रहा है मुझसे। ठीक है, एक और स्टार बना देते हैं, क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, राइट। हाँ, तो आगे देखो, आगे देखो, अभी ना इसी तरह के क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अरे यार, टाइपिंग मिस्टेक ना यहाँ पे भर भर के हो रही है। ठीक है, बट मैं सही कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, फ्रॉम ए टू ए है। ठीक है, फ्रॉम ए टू ए। अभी देखना, ये क्या बोल रहे हैं, अभी यही वाला क्वेश्चन करेंगे, कोई पेयरिंग नहीं बनेगी, ध्यान रखना। ए इज इक्वल टू 1 2, है ना, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 है इसमें। ए टू ए रिलेशन है, ऑन ए बोलते हैं। ठीक है, और रिलेशन है मेरे को 1 2 3 4। कॉमेंट ऑन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, सभी चेक करने हैं। सीधी सी बात है, ए में देखो कितने लोग हैं। अगर रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए, सभी होने चाहिए। यहाँ पे ना तो 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है, ना 4 4 है। इसके लिए कोई इफ कंडीशन नहीं है, ये सभी होना ही चाहिए तभी रिफ्लेक्सिव होगा। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। यहाँ पे देखो, रिफ्लेक्सिव के लिए आप पता क्या करो, जब भी मैंने बोला ना कि जैसे देखो मैंने बताया ना कि 1 1 2 2 3 3 4 4, ये इनमें से कोई नहीं है, तो आपको सभी चेक नहीं करना, आपको सिर्फ कोई एक लिख देना है। यहाँ जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 1 1 पेयर जो है ना, इट डज नॉट बिलोंग्स टू आर, वो आर में नहीं है। इसीलिए क्या हो गया, आर जो है इज नॉट, है ना, नॉट रिफ्लेक्सिव, तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, अच्छा दूसरा चेक करते हैं, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक चेक करो। सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करते हैं, अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 2 है, 2 1 नहीं है, आगे मुझे जाना नहीं। 1 2 है, 2 1 नहीं है, सिंपल सी बात है, लिख दो। यहाँ पे लिखो 1 2 बिलोंग्स टू आर। ओ यार अभी नॉट बिलोंग्स टू आगे लिखना था, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने यही लिख दिया। चलो, क्वेश्चन तो इजी है। ठीक है, आपको समझने के लिए ऐसे एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो 1 2 जो है बिलोंग्स टू आर, राइट, बट जो 2 1 है, 2 1 उसमें नहीं है ना, तो यहाँ पे लिखोगे 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसके लिए मैं जल्दबाजी कर रहा था। ठीक है, तो 2 1 नहीं है। ठीक है, अब आगे देखो, अब मुझे क्या चेक करना है, अब मुझे ट्रांजिटिव चेक करना है। ठीक है, ट्रांजिटिव का एक रूल है, अगर पेयर मिलते हैं तो वो कंडीशन चेक करो, अगर पेयर नहीं मिलते हैं तो ट्रांजिटिव बोल दो। अगर पेयर मिलते हैं तो ट्रांजिटिव की कंडीशन चेक करो, अगर पेयर नहीं मिलते हैं तो ट्रांजिटिव बोल दो। इसको ऐसे याद रखो। ठीक है, इसको ऐसे याद रखो। अभी अभी अगर मैं चेक करूं, है ना, अभी चेक करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए आप पेयर्स बनाने पड़ते हैं, आपको पता है। ठीक है, पेयर्स बनाने पड़ते हैं। देखो 1 2, तो 2 से शुरू होने वाला पेयर, यहाँ पे तो 3 4 है, 2 से शुरू होने वाला पेयर नहीं है, तो इसकी पेयरिंग नहीं है। अभी 3 4, ये 4 से शुरू होने वाला एलिमेंट नहीं है, इसकी भी पेयरिंग नहीं है। ठीक है, तो यहां से आप सीधा लिखो, यहाँ पे पता क्या लिखो, यहाँ पे लिखो नो पेयरिंग पॉसिबल। यहाँ पे तो यही आ रहा है ना, नो पेयरिंग पॉसिबल, नो पेयरिंग, नो पेयरिंग पॉसिबल, पूरा लिख दो चाहे, कोई चक्कर नहीं। ठीक है, अब जब कोई भी पेयरिंग पॉसिबल नहीं है तो इट इंप्लाइज ट्रांजिटिव। ठीक है, आर इज
तो ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है, तो ट्रांजिटिव हो गया। आपने देखा कि ये जो चीज है कि अगर आपको पेयर्स मिलते हैं तो चेक कर लो ट्रांजिटिव के लिए, अगर नहीं मिलते तो ट्रांजिटिव बोल दो, सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। दो क्वेश्चन रह गए हैं हमारे, ठीक है, दो क्वेश्चन रहते हैं। देखो इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, देखो आर दे रखा है हमें 3 3 6 6 9 9 12 12 6 12 3 9 3 12 3 6 बी आर रिलेशन ऑन सेट ए 3 6 9 12। द रिलेशन इज, अभी ना रिफ्लेक्सिव के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ देखना देखना, 3 6 9 12, इसका मतलब ये सभी ए पेयर होने चाहिए, 3 3 है, 6 6 है, 9 9 है, 12 12 है, सभी है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया ना, रिफ्लेक्सिव हो गया। यहाँ पे बोल दो, यहाँ पे आप लिखो, यहाँ पे लिखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करोगे, रिफ्लेक्सिव के लिए अब लिखो, यहाँ पे पता है क्या लिखो, आप ऐसे लिख दो, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, राइट, ए बिलोंग्स टू ए, ए यहाँ पे आना था, ए पेयर जो है वो बिलोंग्स टू आर है ना, ये सभी के लिए एग्जिस्ट कर रहा है ना, इसीलिए मैंने सीधा लिख दिया, तो इट इंप्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव, तो यहां से सीधा रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, आई होप कि समझ आ गया होगा। अब अगर मैं बात करूं, अभी ना इक्वलेंस रिलेशन यहाँ ऑप्शन में दे रखा है, कई बच्चे सोच रहे होंगे कि ये इक्वलेंस रिलेशन क्या है। देखो आपने अभी तक तीन चीजें निकालनी सीखी हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, राइट। जब कोई रिलेशन आपका इन तीनों को सेटिस्फाई करता है, वो रिफ्लेक्सिव भी है, वो सिमेट्रिक भी है, वो ट्रांजिटिव भी है, तब वो रिलेशन को हम एक नया नाम होता है इक्वलेंस रिलेशन, इक्वलेंस रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। इक्वलेंस रिलेशन यहां लिखा भी है, इक्वलेंस रिलेशन मींस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ऑल थ्री शुड बी देयर, राइट। वो तीनों की कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तो वो इक्वलेंस रिलेशन आ जाता है, ठीक है। अभी जेई में ज्यादातर क्वेश्चन इक्वलेंस रिलेशन के आएंगे, और इक्वलेंस रिलेशन में आपको सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव ये तीनों चेक करने रहेंगे, राइट। तो उसमें एंटी सिमेट्रिक पूछना पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए वो इस तरह के क्वेश्चन फेमस रहते हैं, राइट। देखो अभी आपने चेक कर लिया, ठीक है, अभी ना अभी सिमेट्रिक करते हैं। अच्छा सिमेट्रिक के लिए ये जो सेम वाले थे है ना, 3 3 6 6 9 9 12 12, इन सबको कर दो कैंसिल, ये गए, इन पे हाथ रख लो। अब आपका रिलेशन क्या है, 6 12 3 9 3 12 3 6, राइट। अब इसमें पेयर, अब इसमें क्या करो, सिमेट्रिक के लिए ए बी होना, ए बी है तो बी ए होना चाहिए, वो वाले पेयर ढूंढो। 6 12 है, 6 12 है, तो 12 से शुरू होने वाला नहीं है, तो इसका मतलब इसको छोड़ दो, ये वाला ये वो वाला पेयर नहीं है। 3 9 3 9, तो 9 से शुरू होने वाला नहीं है, इसको भी छोड़ दो, ये भी वो वाला पेयर नहीं है। 3 12, 3 से शुरू होने वाला ये रहा, है ना। अच्छा 3 12 है, अच्छा ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं ट्रांजिटिव का वाला चेक कर रहा था, आई एम सो सॉरी। हाँ सिमेट्रिक के लिए तो सीधी सी बात है कि अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए। यहाँ पे देखो 3 9 है पर 9 3 नहीं है, पूरे में 9 3 नहीं है, राइट। 3 9 है पर 9 3 नहीं है, तो सीधा बोल दो, सिर्फ एक ही कंडीशन देखनी है मुझे, ठीक है। तो आपको सभी नहीं देखने हैं, आपको सीधा यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे देखो आपको क्या लिखना है, पहले यहाँ पे सिमेट्रिक आप कैसे चेक करोगे वो लिखो। सिमेट्री के लिए देखो यहाँ पे क्या है कि 3 9 जो है ना, वो आर में है, 3 9 आर में है, 3 9 आर में है, बट 3 9 आर में है बट 9 3 नहीं है भाई, ठीक है ना। 9 3 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, ए भी है बट बी ए नहीं है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि जो आपका रिलेशन है
इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, वो सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए आपको पेयरिंग करनी है, ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए आपको पेयरिंग करनी है। पेयरिंग कैसे करोगे, देखो ट्रांजिटिव के लिए भी आपको पता है कि जो ए वाले पेयर हैं ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, इनका कोई काम नहीं है, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको याद रखना, ठीक है, इनको चेक नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इनको चेक करने जाओगे तो आपका काम और बढ़ जाएगा, ठीक है, इनको चेक नहीं करना। 6 12 3 9 9 12 3 6 यही आपका रिलेशन है। देखो अब इसमें पेयरिंग करनी है मुझे, इसका मतलब ये देखो 6 12 12 से शुरू होने वाला एलिमेंट है, इनमें से कोई नहीं है, गया, इसका पेयरिंग नहीं है, मतलब ये तो ट्रांजिटिव देगा देगा, इसका नहीं चेक करना। 3 9 9 से शुरू होने वाला नहीं है, छोड़ दो। 3 12 12 से शुरू होने वाला नहीं है भाई, छोड़ दो। 3 6 6 से शुरू होने वाला ये रहा, 3 6 6 12, अच्छा 3 6 6 12, ओके, इसको चेक कर लेते हैं ना, ठीक है, एक ही पेयर बना ना, एक ही पेयर बना, ठीक है, एक ही पेयर बना है ना। एक बार मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको, देखो मैंने क्या किया, मैंने पेयर चेक किए, 6 12 से शुरू होने वाला एलिमेंट नहीं है, गया। 3 9 से शुरू होने वाला एलिमेंट नहीं है, गया। 3 12 से शुरू होने वाला एलिमेंट नहीं है, गया। इनको नहीं काउंट करना, ठीक है, इनको नहीं काउंट करना। 3 6 से शुरू होने वाला एलिमेंट है, ठीक है, 3 6 6 12, अच्छा करो इसका, इसका करो, इसका यहाँ पे देखते हैं, सॉरी 3 6 6 12, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा, ट्रांजिटिव के लिए क्या करोगे, ट्रांजिटिव के लिए क्या करोगे, 3 6 है ना, 3 6 है, और 3 6 है, और 6 12 भी है, राइट, यही हुआ ना, यही मैंने वहां से किया। अब इसका मतलब ये है कि मुझे, इसका मतलब ये हुआ कि इट इम्प्लाइज, है ना, तो इम्प्लाइज मत लिखो यहाँ पे, क्योंकि होगा पता नहीं, नहीं होगा हमें थोड़ी अभी पता है, ठीक है, हाँ, ठीक है। सो 3 6 है और 6 12 है, ठीक है, और यहाँ पे ना, यहाँ पे लिख लो 6 12, तो यहाँ पे आएगा 3 12, राइट, 3 12 होना चाहिए, 3 12 होना चाहिए, तो देख लो ना, अगर है तो कर देंगे, नहीं तो नहीं होगा। अरे यार, हो क्या रहा है ये, हाँ, हाँ 3 6 6 12, 3 6 6 12, तो यहाँ पे 3 12 होना चाहिए, 3 12 है ना, ये देखो 3 12 है, ठीक है, इसका मतलब, एंड सॉरी, बिलोंग्स टू हर, राइट, ये है, इसका मतलब जो आर है वो क्या हो गया हमारा, आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव, राइट। तो इसमें हाँ, तो इसमें क्या हो गया, देखो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है, अच्छा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, है ना, क्योंकि तीनों होने चाहिए था ना, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव ओनली, दिस इज करेक्ट आंसर, राइट, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव ओनली, तो इसका हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे चलते हैं, ये आई थिंक हमारा लास्ट क्वेश्चन है या, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखो कैसे करना है। हाँ, ए में क्या है, ए में देखो ये क्वेश्चन जेई मेन का है, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा जेई मेन 2021 का है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है, तो ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना, ठीक है। देखो हमारे पास एक सेट दिया है A 2 3 4 5 एंड सो ऑन टू 30, और उसने ये वाला जो सिंबल है, सिमिलर टाइप जो भी है, इस सिंबल को बोला है दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए क्रॉस ए, है ना, A to A है, डिनोटेड बाय, अच्छा यहाँ पे ना वो सिमिलर वाला साइन आएगा, यस सिमिलर वाला साइन आएगा, है ना, ए बी सिमिलर टू सी डी
if and only if AD equal to BC, right? AD equal to BC, then number of ordered pair which satisfy the equivalence relation with ordered paired 4 3 is equal to, ठीक है। अब करना क्या है, अब करना क्या है, ध्यान देना एक मिनट। अब ना इस क्वेश्चन में देखो आपको क्या करना है। इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले कंडीशन दे रखी है, ठीक है। एक मिनट एक मिनट, 1 सेकेंड, इसमें कोई प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं है? हाँ हाँ, देखो इस क्वेश्चन को ना काफी अच्छा क्वेश्चन इसको बनाया गया है, ठीक है। तो ध्यान देना थोड़ा सा। सबसे पहले तो आपको रिलेशन लिखो, आपको क्या दे रखा है, रिलेशन आपको दे रखा है फ्रॉम ए टू ए, है ना। आपको ए टू ए एक रिलेशन दे रखा है, और इस रिलेशन को, इसमें कंडीशन क्या है कि ए बी, है ना, ए बी इज सिमिलर टू सी कोमा डी, राइट। और इसका ये कब होता है, इट इम्प्लाइज ए डी इज इक्वल टू बी सी, राइट। ये इसकी कंडीशन दे रखी है। और उसने मुझे पूछा क्या है, उसने मुझे पूछा है कि 4 3 के साथ, है ना, 4 3 के साथ सिमिलर कब होगा, और ए और बी में 4 3 पुट कर दो, है ना, जिससे सिमिलर टू यहाँ पे सी डी कर दो, यही उसने पूछा है ना। तो इसमें कैसे बनेगा, अगर मैं डेफिनेशन के हिसाब से इसको लिखूं तो ये क्या आएगा, है ना, ए डी हुआ था ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 4D, राइट। 4D इक्वल टू बी सी है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 3C, राइट, 3C। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 4/3, राइट, इज इक्वल टू 4/3 इज इक्वल टू C/D, यही हुआ, है ना, यही हो गया। अब आपको आगे क्या करना है, देखो, एक मिनट एक मिनट, हाँ ठीक है। तो ये हो गया, है ना। अब C/D मेरा 4/3 आना चाहिए, बट आपको पता है कि C की रेंज क्या है ना। अब ए बी सी डी ये सभी जो एलिमेंट है वो एक एलिमेंट है, इसका मतलब C भी 2 से 30 के बीच में और D भी 2 और 30 के बीच में है, राइट। तो इसको आप कैसे लिखोगे, देखो देखो, तो इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप कैसे लिखोगे, यहां पे लिखो कि आपको पता है कि जो C है ना, आपको आपको पता है कि जो C है ना, वो है 2 और 30 के बीच में, राइट। और डी भी आपको पता है, डी भी हमारा 2 और 30 के बीच में। अब ऐसे कौन से नंबर होंगे कि कि जो इस मतलब मुझे क्या करना है, मुझे C, D फाइंड आउट करना है, जो कि सच दैट, राइट, सच दैट जो C/D अगर मैं करूं तो वो कितना आए, वो 4/3 आए, है ना। और नंबर जो है वो C और D जो है वो 2 से लेकर 30 के बीच में है। इसका मतलब जो पॉसिबल पेयर्स हैं मैं उनको लिख सकता हूँ। यहाँ पे ना आप पॉसिबल पेयर्स लिखो, सेट की फॉर्म में लिखोगे, पॉसिबल पेयर फॉर्म्स क्या हो जाएंगी। अच्छा, पहला नंबर तो देखो मुझे 4/3 चाहिए और मुझे C, D टाइप के इसमें एलिमेंट कैसे हैं, C, D टाइप के इसमें एलिमेंट्स हैं, है ना, इस सेट में। तो अगर मैं पहला ऑर्डर्ड पेयर ले लूं, ऑर्डर्ड पेयर ही लेने हैं, उसमें ऑर्डर्ड पेयर ही है सारे, तो पहला ऑर्डर्ड पेयर अगर मैं ले लूं 4,3, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, राइट। अब दूसरा ऑर्डर्ड पेयर अगर आप लेंगे 8 ले लो इसको और इसको 6 ले लो, है ना, आपको रेंज का ध्यान रखना, ठीक है। 8,6 ले लो, तो इसको आप करोगे 8/6 को करोगे डिवाइड करोगे तो 4/3 ही आएगा, ठीक है। उसी तरह जो पॉसिबल पेयर्स हैं उन सबको आप लिख लो यहाँ पे, जैसे कि अगला पॉसिबल पेयर क्या हो सकता है, 12 ले लो, इधर आप 9 ले लो, राइट। और यहाँ पे आप ले लो 20, ठीक है। 20 लोगे तो इधर आप कितना लेना पड़ेगा, 15, है ना। और यहाँ पे 20 आप क्या करो 24 ले लो, है ना।
अगर यहाँ पे 24 लोगे तो यहाँ पे आपको 18 ले लो, है ना, ठीक है, ओके, 6 पे कट जाएगा ना, राइट। तो आगे क्या हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा, अच्छा इधर लिखते हैं, एक मिनट इधर लिखते हैं, ठीक है, देखो देखो यहाँ पे नेक्स्ट पेयर क्या आएगा हमारा, ठीक है, नेक्स्ट पेयर क्या आएगा, यहाँ पे आप पता क्या करो, आप 16 ले लो, 16 और यहाँ पे आप ले लो 12, ठीक है, तब भी इतना ही आएगा, 4/3 आएगा। और लास्ट पेयर जो हमारा होगा वो 28 ले लो यहाँ पे, और यहाँ पे कितना ले लो, अगर 28 ले रहे हैं तो यहाँ पे 21 लेना पड़ेगा, राइट। तो यही पेयर्स बनेंगे हमारे, यही पेयर्स बनेंगे, ये सब पेयर। अब इसके आगे नहीं ना मैं जा सकता, इसके आगे तो देखो 30 क्रॉस हो जाएगा, आंसर तो इतना आ जाएगा पर 30 क्रॉस हो जाएगा, 30 के बाहर आप नहीं जा सकते। तो कितने एलिमेंट आगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, इसका आंसर 7 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, डी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो डी आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, हाँ नेक्स्ट हमारा खत्म हो चुका है ना, ठीक, हाँ यस, अभी देखो, हाँ तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आज का लेक्चर हमारा जो यहीं पे खत्म हो रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हमारी प्लेलिस्ट को भी एक्सप्लोर करें, हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं उनको भी प्लीज एक्सप्लोर करें, और इसी तरह अपना प्यार बख्शते रहें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इसी के साथ हम जो आज का लेक्चर है उसको हम स्टॉप करते हैं। 1 सेकेंड, या तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, पढ़ते रहें और बचाते रहें, ऑल द बेस्ट।